आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट जो है CO2 और H2O से हम लोग जानते हैं कि ये अपना फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाता है C6H12O6। ये O6 ये बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है स्टार्च के रूप में वो स्टोर रहता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट में कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो मिनरल एब्जॉर्ब करता है वो मिनरल प्लांट में कैसे जाता है, कार्बोहाइड्रेट पूरे प्लांट में कैसे जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में हम लोग देखेंगे। रूट से स्टेम में प्लांट में कैसे जाता है, स्टेम से लीफ में कैसे जाता है। तो जहाँ भी किसी चीज़ का मूवमेंट ज़रूरी है वो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे हो रहा है, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक वाइटल प्रोसेस है, वाइटल, इसके बिना ज़िंदगी जो है उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस इन अ प्लांट, ये महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसके बिना पे प्लांट की ज़िंदगी जो है उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आगे है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल। तो यहाँ पे क्या क्या जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, एक तो वाटर ये जा रहा है, इसके अलावा नेसेसरी न्यूट्रिएंट है वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट जा रहा है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्यों जा रहा है, फॉर इट्स सर्वाइवल के लिए जा रहा है। आगे बता रहा है कि फूड एंड वाटर दोनों चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन द प्लांट। ये प्लांट में जो है, प्लांट में फूड, ये फूड के लिए अलग सिस्टम है और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ये अलग सिस्टम है। दोनों सेपरेट है, सेपरेट। फूड अलग चीज़ से जाता है और जो है ये वाटर अलग चीज़ से जाता है। तो फूड और वाटर के लिए प्लांट में सेपरेट व्यवस्था है। यह आगे बता रहा है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम जो है ये वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। आगे हम लोग ये देख रहे हैं एक प्लांट का छोटा सा एक गमला में लगा हुआ प्लांट है। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग फ़ोटो में देख रहे हैं यहाँ पे कि मिनरल, यहाँ पे फ़ोटो में दिखा हुआ है कि वाटर एंड मिनरल आर टेकन बाय द रूट। ये रूट से क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल ये जा रहा है। सॉइल में जो वाटर और मिनरल है वो प्लांट का रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट का रूट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट का रूट वाटर और मिनरल को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये रूट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद जो है ये फोटोसिंथेसिस जो लीफ में हुआ है, फोटोसिंथेसिस, ये ग्लूकोज जो बना है, ये ग्लूकोज जो बना है वो ग्लूकोज की ज़रूरत पूरे प्लांट में है। ये रूट को भी ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो वो भी नीचे आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या है कि कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं और कुछ चीज़ें ये नीचे जा रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं यूनी डायरेक्शनल है, एक साइड में जा रही है, कुछ चीज़ें जो है बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड में जा रही हैं, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कि ग्लूकोज मूव अप टू द ग्रोइंग बर्ड। ग्लूकोज जो है ये ग्रोइंग बर्ड पे जा रहा है। फिर ग्लूकोज जो है मूव डाउन टू द ग्रोइंग रूट। ग्लूकोज की दोनों साइड में, ये लीफ में जो है
बना ग्लूकोज, तो इसकी रिक्वायरमेंट बर्ड्स में ऊपर भी है, रूट्स नीचे है, तो उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता है। तो आगे हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जाइलम के द्वारा वाटर जा रहा है और मिनरल जा रहा है, और फ्लोएम के थ्रू फूड जा रहा है। अब हम लोग ये देख रहे हैं फ्लोएम के बारे में स्टडी सेपरेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फ्लोएम जो है रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। कैसे न्यूट्रिएंट? लाइक शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहा है? प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ टू एरिया ऑफ अ प्लांट दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। जैसे कि ग्रोइंग है, टिप है स्टेम का, वो एक्टिव है, ये एक्टिव है, रूट का जो ग्रोइंग टिप है वो है। तो फ्लोएम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। कैसा न्यूट्रिएंट? शुगर हो गया या फिर ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं ये कि फ्लोएम जो बना होता है, फ्लोएम के कंपोनेंट है सीव ट्यूब से बना होता है, कॉम्पेनियन सेल से बना होता है, फ्लोएम फाइबर से और फ्लोएम पैरेन्काइमा से ये बना होता है फ्लोएम। तो ये जो हैं, ये सेल्स जो हैं कंपोनेंट ऑफ दिस टिश्यू दैट इज़ द फ्लोएम। तो फ्लोएम बना हुआ है, सीव ट्यूब से बना है, कॉम्पेनियन सेल से बना है, फ्लोएम फाइबर से बना है, जाइलम पैरेन्काइमा से बना हुआ है। कह रहा है कि फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम ही बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड से जाता है, ये ऊपर भी जाता है और ये नीचे भी जाता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिगर फ्लोएम का यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें बता रहा है कि वाटर एंड फूड जो है ये, फूड जो है ये नीचे जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स हैव इन्वॉल्व विथ परफोरेशन। जो फ्लोएम की सेल होती हैं उसमें परफोरेशन ये होती है, इसके थ्रू जो है पानी जाता है। यहाँ पे टू वे फ्लो दिखाया हुआ है, एक ऊपर जा रहा है यहाँ पे और एक कंपोनेंट ये नीचे जा रहा है। तो इस तरह से फ्लोएम में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ये होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन जो टर्म है, ये ट्रांसलोकेशन टर्म क्या है? तो बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट थ्रू फ्लोएम भाया ए प्रोसेस सच एस मास फ्लो इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये जो मास फ्लो के थ्रू जो जा रहा है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आगे बता रहा है कि फोटोसिंथेटेट्स, मतलब जो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बना है, क्या बना है? ये शुगर बना है, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, प्रोटीन हैं, या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, जैसे कि पोटेशियम का सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन है, नाइट्रेट का है, कैल्शियम का है, सल्फर का है, या आयरन है। फ्रॉम सोर्स टिश्यू, जो मैच्योर लीफ वगैरह है वहाँ से, टू द सिंक सेल एरिया ऑफ ग्रोथ एंड स्टोरेज, वहाँ पे ये जाता है, आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम। ये सारी चीज़ें जो हैं फ्लोएम से जाती है। अब आगे बता रहा है कि मटेरियल लाइक सुक्रोज जो है इज लोडेड फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम यूजिंग द एनर्जी ऑफ ATP। ये कह रहा है कि सुक्रोज वगैरह जो है ये ATP के एक्सपेंस से ये ट्रांसपोर्ट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सच ट्रांसफ़र इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे ट्रांसपोर्ट से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, काउजिंग मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाई सेल्स इनटू फ्लोएम टिश्यू। अगल बगल से जो है ये फ्लोएम टिश्यू में आ जाता है, एंड मटेरियल गेट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम, और इस तरह से फ्लोएम जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। आगे बता रहा है कि सेम प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सबस्टांस फ्रॉम फ्लोएम टू टिश्यू वेयर फूड इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे भोजन की ज़रूरत है वहाँ पे फ्लोएम भोजन पहुँचाता है।
आगे बता रहा है कि 10 बल्क फ्लो ऑफ मटेरियल, इस प्रकार से बल्क फ्लो ऑफ मटेरियल जो है थ्रू फ्लोएम के द्वारा टेक्स प्लेस इन रिस्पॉन्स टू एन ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर डिफरेंस। ये ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर डिफरेंस है, इसके थ्रू फ्लोएम के द्वारा जो है फूड मटेरियल जाता है। यहाँ पे ये डायग्राम एक दिया हुआ है, ये डायग्राम में यहाँ पे जाइलम दिखाया हुआ है और ये यहाँ पे फ्लोएम दिखाया हुआ दो है। कॉम्पेनियन सेल यहाँ पे है, शुगर जो है इसके थ्रू जो है मूव कर रहा है, कॉम्पेनियन सेल मदद कर रहा है। कह रहा है कि लोडिंग सुक्रोज इन द फ्लोएम, फ्लोएम में जो है सुक्रोज होता है। ये अगर लीफ सेल है तो यहाँ पे सुक्रोज प्रोड्यूस हुआ है, सुक्रोज प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस तरह से जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट ये हो रहा है। हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाटर जो है ये बैलेंस यहाँ पे इधर से जा रहा है, फ्लोएम से ये जाइलम में जा रहा है। यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल है, यहाँ पे सिंक, जहाँ पे रिक्वायरमेंट फूड की है वहाँ पे ये जा रहा है। ऊपर से लीफ से प्रोड्यूस हुआ था और जहाँ नीचे सिंक, जहाँ ज़रूरत है रूट सेल्स वगैरह, वहाँ पे भी ये जा रहा था। ये ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि ये जाइलम का जो है क्या काम है। कह रहा है कि जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। रूट से सारे प्लांट पे ये, रूट से सारे प्लांट पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कह रहा है कि फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही जगह पे होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बराबर एग्जामिनेशन में पूछता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक दो लाइन डिफरेंस इसका याद करने के लिए। तो क्या क्या डिफरेंस है इसका बता रहा है कि जाइलम के बारे में, इट ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम के बारे में क्या बता रहा है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड फूड लाइक अमीनो एसिड शुगर फ्रॉम लीफ टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम के बारे में आगे बता रहा है, इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, इसका मूवमेंट कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड जाएगा वो, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम के बता रहा है इट्स मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल, ये ऊपर भी नीचे भी ये जा सकता है और फिर ये ऊपर भी जा सकता है, बाई डायरेक्शनल है। आगे बता रहा है कि जाइलम जो है ये कंटेन करता है स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड ट्रैकिड्स और वेसल्स एलिमेंट। फ्लोएम के बारे में बता रहा है कि ये कॉम्पेनियन सेल, अभी डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव ट्यूब एंड फ्लोएम फाइबर इसमें होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं जाइलम के बारे में। जाइलम में बता रहा है कि नेचर ऑफ टिश्यू इज हॉलो डेड, ये हॉलो डेड होता है इसका नेचर। फ्लोएम के बता रहा है कि नेचर ऑफ लिविंग सेल आर लिविंग होता है, ये लिविंग विथ साइटोप्लाज्मा विदाउट न्यूक्लियस, ये होता है कि ज़्यादा फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके। ये जाइलम में बता रहा है आगे कि दिस टिश्यू आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल, सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये जो है वैस्कुलर बंडल है तो इसका ये सेंटर में ये होगा, बीचों बीच ये होगा। और फ्लोएम के बारे में बता रहा है, फ्लोएम के बारे में कि टिश्यू आर प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर बंडल, ये आगे आउटसाइड ये वैस्कुलर बंडल में ये होगा, किनारे किनारे ये होगा ऐसे करके। जाइलम जो है ये जाइलम बीच में होगा, जाइलम जो है बीच में होगा। और फ्लोएम के बता रहा है कि फ्लोएम ये जनरली किनारे होता है, फ्लोएम जो है ये किनारे होता है। तो इस तरह से एक दो पॉइंट्स जो हैं हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में याद करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा ग्रामेटिकली डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये बता रहा है कि वाटर एंड मिनरल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है। ये वन वे है, नो इंड वॉल बिटवीन द सेल, सेल के बीच में जो है कोई दीवार नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, यहाँ सेल के बीच में रुकावट नहीं है। थिक वॉल स्टिप्ड विथ लिग्निन, ये जो दीवार है ये लिग्निन की ये होती है और मोटी होती है। फ्लोएम के बारे में ये बता रहा है, फ्लोएम के बारे में कि टू वे फ्लो होता है, एक ऊपर जाता है और कुछ नीचे आता है। सेल हैव इंड वॉल विथ परफोरेशन, ये परफोरेशन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई परफोरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई परफोरेशन नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि ये फूड एंड वाटर का जो है ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू वाटर और मिनरल का हो रहा है। तो ये डायग्रामेटिकली जाइलम और फ्लोएम का ये डिफरेंस हो गया। हम लोग कोशिश करेंगे एक दो लाइन याद करने के लिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब हम लोग देखते हैं, ये टर्म है रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर है, बता रहा है कि कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट, रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू मेनी फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। कह रहा है कि जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, क्या जा रहा है? वाटर जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? जाइलम के थ्रू जा रहा है। ये बहुत सारे मेनी फोर्सेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कह रहा है कि वन ऑफ द फोर्स जो है, ये वन ऑफ द फोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़ अ रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर जो है ये एक है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बता रहा है, ये आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रूट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर विदिन द सेल ऑफ ए रूट सिस्टम दैट काउज सैप टू राइज थ्रू प्लांट स्टेम टू द लीफ। ये बता रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। रूट प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है विदिन द सेल ऑफ ए रूट सिस्टम दैट काउज सैप टू राइज थ्रू द प्लांट स्टेम टू द लीफ। आगे लास्ट पॉइंट इसमें है कि रूट प्रेशर हेल्प इन इनिशियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप टू रूट्स। ये रूट्स तक जो है ये पहुंचा रहा है, इनिशियल ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ये मदद कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में हम लोग अलग से एक टॉपिक देख रहे हैं। कह रहा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। ये तो हम लोग जान गए हैं कि वाटर जो है जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कह रहा है कि इम्बिबिशन, ये इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन आर द फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस हैं दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इवन इन टॉलेस्ट प्लांट। क्या क्या ये फोर्सेस हैं? तो फोर्सेस जो है हम लोग देख रहे हैं, ये क्या क्या फोर्सेस हैं। तो ये फोर्सेस एक बता रहा है कि इम्बिबिशन है, दूसरा फोर्स क्या है? ऑस्मोसिस है, तीसरा क्या है? रूट प्रेशर है, और चौथा है ट्रांसपिरेशन। ये फोर्सेस हैं जो कि नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है पानी, टॉलेस्ट प्लांट में भी ये इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, ये सारे जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इम्बिबिशन क्या है। ये इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन प्रोसेस क्या है? इज़ ए प्रोसेस इन विच वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड। जो सॉलिड है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग इम्बिबिशन कहते हैं। जैसे कि सीड को हम लोग पानी में डुबाते हैं, सीड में पानी में डुबाते हैं तो ये पानी लेता है और ये फूल जाता है व्हेन सोक्ड।
सीड टेक्स ऑन वाटर व्हेन सोक्ड, जब सीड को पानी में डुबाया जाता है तो ये फूल जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग इम्बिबिशन कहते हैं, उस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं। फिर कह रहा है कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस ये क्या है, तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस वेयर वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस है जिसमें पानी जो है मूव करता है, वाटर मूव करता है कहाँ से, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा कि थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वाटर की जो मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये करे कि एट रूट में सेल टेक अप आयन, ये आयन लेता है, कैसे लेता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू लेता है। ये इसके चलते दिस रिजल्ट इन द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होता है एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये ध्यान रखना है। इट लेड टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस अभी हम लोगों ने देखा था। कह रहा है कि इट क्रिएट्स कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर एंड गेट पुश्ड अपवर्ड। इस तरह से कंटिन्यूअस पानी ऊपर की ओर जाता है। दिस इज रूट प्रेशर, ये जो है रूट प्रेशर इसमें क्रिएट हो जाता है। कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर क्रिएटिंग स्ट्रॉ इफेक्ट। ये स्ट्रॉ इफेक्ट के थ्रू जो है ये वाटर फिर ये जाता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट ये देख रहे हैं कि सेकेंड लास्ट पॉइंट ये, इट पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड एज देयर इज अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीफ। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि पानी जो है निकल जाता है, इसके कारण जो एक कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर होता है और ये पानी जो है इसके कारण ऊपर खींचा चला जाता है। कह रहा है कि ऑल दीज फैक्टर्स, ऊपर जितने सारे फैक्टर बताए गए हैं टुगेदर फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, ये सारे मिलके जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, कृपया कमेंट करें।